हेलो एवरीवन, लॉग की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और इससे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। 8 बेसिक प्रॉपर्टीज की थी हमने और 2 बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी की थी, राइट। तो अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी और बाकी है हमारी और उसका नाम है स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये नाम देने का रीजन ये है दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। इस पे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेईई एडवांस 2018 में भी इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी आती है तो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर होने वाला क्वेश्चन था वो, ठीक है। और आमतौर पे ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती होती है क्योंकि इसकी फॉर्म देखने में थोड़ी सी मुश्किल है। बट अभी तुम देखोगे कि अगर एक बार हमें ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई और थोड़े से क्वेश्चन अगर हम इस पे प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखना, इसको करते हैं। सो द प्रॉपर्टी इज that a to the power log of x to the base b, ये इसकी फॉर्म है, ठीक है। यहां पे नंबर a इसकी पावर में log लिखा गया है, then this is equal to x to the power log a to the base b. This is the property. तो इसको याद रखने का तरीका देखो। पहले तो इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि जब भी ये किसी क्वेश्चन में यूज होनी होगी ना तो तुम्हें देख के 1 मिनट में आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि इसकी बड़ी यूनिक सी फॉर्म है। यूनिक फॉर्म कैसे है कि इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी प्रेजेंट है, ठीक है। a बेस है और log x इसका एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी प्रेजेंट है और पावर में इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म भी प्रेजेंट है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। तो जब भी ऐसी कोई चीज तुम्हें देखने को मिलेगी तुम्हें तुरंत आइडिया लग जाएगा कि इस पे ये वाली प्रॉपर्टी का यूज होगा। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। एक बार अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो इसको अप्लाई कैसे करना है, तो हमने क्या लिखा, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर log a टू द बेस b। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ये वाला जो नंबर a है और ये वाला जो नंबर x है इनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये वाला x यहां पे शिफ्ट हो गया और ये वाला a यहां पे शिफ्ट हो गया। तो दिस इज द कंप्लीट प्रॉपर्टी, ठीक है। कि अगर ये वाली फॉर्म है इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है, these two numbers can be interchanged with each other। तो ये तो होगी जनरल प्रॉपर्टी। अब जनरली जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो एग्जैक्टली इस पे नहीं पूछे जाते बल्कि इसका एक पर्टिकुलर केस है उस पे पूछे जाते हैं। तो इसी का एक पर्टिकुलर केस लिखते हैं, देखना। इन पर्टिकुलर केसेस a टू द पावर log x टू द बेस a। मान लो ये चीज है, इसका रिजल्ट बताओ क्या आएगा, a टू द पावर log x टू द बेस a। मतलब इन दोनों को हमने सेम कर दिया। तो तुम क्या नोटिस करोगे, इस पे अगर तुम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो तो होगा क्या, x यहां पे आ जाएगा, a यहां पे। तो ऊपर क्या होगा, log a टू द बेस a बन जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 1, और नीचे क्या पड़ा रहेगा, x पड़ा रहेगा। तो x की पावर 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू x। सो दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ दिस प्रॉपर्टी और मोस्टली इसी पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे। तो हमें करना क्या होगा, ये दोनों चीजें हमें चेक करनी होगी। अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिंपली x के बराबर आ जाएगा। इतना सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखा जाएगा। और ये वाली जो चीज है इसकी तुम कैलकुलस में भी काफी एप्लीकेशन देखोगे। तो काफी बार क्या होता है ना, हम क्या करते हैं कि जहां पे x लिखा होता है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, e की पावर ln x लिख लेते होते हैं। e की पावर ln x का मतलब वही हो गया कि दिस इज e की पावर log x टू द बेस e। ln का मतलब क्या होता है, बेस e। तो ये वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या आ जाएगा, ये x के बराबर ही आ जाएगा। तो ये चीज हम काफी बार करेंगे कैलकुलस में भी। तो इस प्रॉपर्टी की काफी एप्लीकेशन है, ठीक है। ओके, अब क्या करो ना, एक बार इसका जल्दी से प्रूफ भी देख लेते हैं कि कहां से आया ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते जाना, किसी भी एक साइड को लेकर शुरू हो जाओ। मान लो ये वाली साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट दिस इज y। सो y इक्वल टू a टू द पावर log x टू द बेस b। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जा सकता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म लिख रहे हैं हम। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी, दैट log x टू द बेस b इक्वल टू log y टू द बेस a, ये बनेगी। ये वाला स्टेप आ गया। अब उसके बाद बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का अगर तुम यूज करो तो क्या बनेगा, ये log x अपॉन log b इक्वल टू log y अपॉन log a, राइट। ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, देखना। इस log a को यहां पे ट्रांसपोज कर रहा हूं, इस log x को यहां पे। सो दिस वुड बी log a अपॉन log b इक्वल टू log y अपॉन log x, राइट। सो दिस इज log a टू द बेस b बनेगा ये,
और ये कितना बनेगा log y टू द बेस x। अब इसको ऐसे मान लो कि ये तो कोई एक नंबर है, मान लो a नंबर है, और ये क्या लिखी गई है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म से अगर तुम एक्सपोनेंशियल में फिर से कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस y इज इक्वल टू x की पावर में ये सारा आ जाएगा x की पावर log a टू द बेस में। तो प्रूव हो गया, y क्या था हमारा ये था, तो प्रूव हो गया दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर। तो देखा तुमने a और x आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, ये वाला पार्ट नहीं चेंज हुआ, log और बेस b वाला। ठीक है, तो बस प्रूफ देख लेना एक बार, समझ लेना कि कैसे आया, बट अदरवाइज हमें ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, और खास तौर पे ये पर्टिकुलर केस वाला रिजल्ट याद रखना है, राइट। ओके, ये क्वेश्चंस लिखे हैं हमारे सामने, ट्राई करते हैं इनको। फर्स्ट पार्ट इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट 3 टू द पावर 2 log 6 टू द बेस 3। देख के पता चल रहा है कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, स्पेशल प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है, लॉगरिथमिक फॉर्म भी है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो एक बार कि जो हमने पर्टिकुलर केस लिखा था ना, क्या लिखा था उसमें, a की पावर log x टू द बेस a इक्वल टू x, ये लिखी थी। अब इस चीज का ध्यान देना कि जब तुम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो ना, इसके लिए दो कंडीशंस हैं। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दिस नंबर एंड दिस नंबर। ये बात क्लियर है, मतलब एक्सपोनेंशियल का जो बेस है और log का जो बेस है ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन इज कि ऊपर ये जो पूरा log वाला पार्ट प्रेजेंट है ना, इसके आगे कुछ नंबर नहीं होना चाहिए, log के आगे कोई नंबर नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर ये बोल लो इसके आगे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन याद रखना हमेशा प्रॉपर्टी के लिए, ये दोनों नंबर हमें सेम करने होंगे, और यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं चाहिए, log के आगे 1 चाहिए मल्टीप्लाई में, इसके अलावा और कोई नंबर प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। अब देखो करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट इज 3 टू द पावर 2 टाइम्स log 6 टू द बेस 3। तो दोनों कंडीशन फुलफिल करने की ट्राई करेंगे हमेशा। पहली कंडीशन 3 3, बढ़िया बात है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये जो log दिख रहा है तुम्हें, log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो जब तक ये 2 प्रेजेंट है ना, तुम वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस 2 का कुछ इलाज करना पड़ेगा। क्या इलाज करोगे, देखो इस 2 को ना तुम 6 की पावर में भेज सकते हो। कैसे, यूजिंग द कन्वर्स ऑफ द पावर प्रॉपर्टी। तो देखना, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर log ऑफ 6 का स्क्वायर टू द बेस 3। चेक करो इसको, इस नंबर की जो भी पावर होती है आगे मल्टीप्लाई में आती है, तो उसी का कन्वर्स यूज किया हमने कि जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना उसको पावर में शिफ्ट कर दिया, तो इसके बराबर बन गया। अब चेक करो, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, ये दोनों नंबर बराबर है, यहाँ पे log के आगे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। तो अब वो वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, उससे क्या पता चलेगा कि जो भी नंबर यहाँ पे होगा x, वो उसी के बराबर आ जाएगा, 6 स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। सो द रिजल्ट इज 36। राइट, तो बस इतनी सी बात है, दोनों कंडीशन फुलफिल करवानी है। जैसे फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो नंबर यहाँ पे log के अंदर रखा गया होगा वही वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक बात है, ओके। सो नाउ वी आर रेडी टू डू द क्वेश्चन नंबर 2। चेक करो इसको, 27 की पावर log 36 टू द बेस 9। 27 log 36 टू द बेस 9। फर्स्ट कंडीशन ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, 9 को 3 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको भी 3 की पावर में, तो बात बन रही है, इसको भी 3 में देखो, इसको भी 3 में, ये कितना बनेगा 3 की पावर 3, तो 3 तो ऊपर पावर में आ गया, log ऑफ 36 ये बनेगा 3 की पावर 2। इतनी बात सही है। अब बेस में जो भी पावर होती है उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, और आगे मल्टीप्लाई में आती है वो। तो नेक्स्ट स्टेप इज 3 की पावर 3 अपॉन 2 बन जाएगा ना, यहाँ पे कितना log ऑफ 36 टू द पावर 3, ये बना। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, 3 आ गया, 3 आ गया। दूसरी कंडीशन क्या कि log के आगे 3/2 प्रेजेंट है मल्टीप्लाई का, इस पूरे नंबर को उठा के एज इट इज 36 की पावर में शिफ्ट करवा दो। तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी 3 की पावर log ऑफ बेस 3 के साथ 36 की पावर 3/2। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो नेक्स्ट वाले स्टेप में रिजल्ट क्या आ जाएगा, यही पूरा नंबर आ जाएगा 36 की पावर 3/2। तो 36 की पावर 1/2 कितना, 6 की पावर 3, so this is equal to 6 की पावर 3 which is equal to 216, राइट। तो ये रिजल्ट आ गया। ओके, थर्ड पार्ट देखना, 81 टू द पावर दिस 1 अपॉन log 3 टू द बेस 5।
जब भी लोग रेसिप्रोकल में दिखे, डिनोमिनेटर में दिखे, तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन log a टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस a। सो 81 टू द पावर, स्टेप नंबर 1 में इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो log 5 टू द बेस 3 बन जाएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब उसके बाद कौन सी फॉर्म बन गई है, स्पेशल प्रॉपर्टी वाली फॉर्म है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 क्रिएट करना है, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। सो दिस इज 3 टू द पावर 4 log 5 टू द बेस 3। ये दोनों नंबर्स इक्वल हो गए। यहाँ पे जो 4 है ये हमें नहीं चाहिए, इसको 5 की पावर में भेज दो। सो रिजल्ट कितना आ गया, 5 की पावर 4 आ गया, बस। राइट। सिमिलरली लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सेम चीज नोटिस करोगे, log वाली टर्म रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में है, तो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी यूज करना। क्या बनेगा ये, 3 टू द पावर 4 log 7 टू द बेस 9, ये बन जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 चाहिए, तो 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 4 log 7 3 का स्क्वायर। बेस की जो भी पावर है रेसिप्रोकल होगी, मल्टीप्लाई में आएगी। सो 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 बचेगा। log 7 टू द बेस 3, 2 पावर में जाएगा। सो 3 टू द पावर log ऑफ 7 स्क्वायर टू द बेस 3, दिस इज इक्वल टू 7 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 49। ठीक है, ओके। फिफ्थ पार्ट देखना, 5 टू द पावर log ऑफ log 5 अपॉन log 5। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो ना पावर में, तो पावर में कौन सी फॉर्म बन रही है, log ऑफ सम नंबर, इसको m मान लो, log m अपॉन log n, ऐसी फॉर्म है log m अपॉन log n वाली। ठीक है, और किसी log का बेस नहीं दे रखा, तो मान के चल रहे हैं कि बेस सबके इक्वल हैं। ठीक है, वो हमें मानना पड़ेगा, assumption लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो log m अपॉन log n वाली फॉर्म है, तो तुम्हें ध्यान होगा log m अपॉन log n अगर बेस इक्वल होते हैं तो किसके बराबर लिख सकते हैं, log ऑफ m टू द बेस n, द फर्स्ट बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको लिख पाओगे तुम 5 टू द पावर log ऑफ m टू द बेस n, m की वैल्यू log 5 है, n की वैल्यू 5 है। चेक करो इसको, log m अपॉन log n इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस n, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अब उसके बाद देख लो, बात बन गई है, स्पेशल प्रॉपर्टी वाली फॉर्म बन गई। ये दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ पे नंबर कौन सा प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिंपली रिजल्ट क्या आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ 5। राइट, लास्ट पार्ट देखते हैं। ये स्टेटमेंट गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सिंपलीफाई करके। ठीक है, तो अब ये देखने में बड़ी ज्यादा खतरनाक सी फॉर्म लग रही है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा धीरज रखना, करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसको देखते जाना। सबसे पहले तो ये जो भी चीज लिखी गई है ना, इस पूरे की स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब ही क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, तो मतलब इस सारे की पावर 1/2 है, और ये वाली पावर तो ऑलरेडी थी, तो पावर, ये वाली पावर और 1/2 वाली पावर दोनों क्या आ जाएंगी, मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। तो दैट मींस 1/√27 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में ये सारा, ये बात ठीक है, ये बना। ओके, तो 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो कितना बन जाएगा ये 1/√27, इसकी पावर 1/2 into 2 is 1 माइनस log ऑफ 13 टू द बेस 5 अपॉन 2 into 2 4 log 9 टू द बेस 5, ये बनेगा, ये सारी पावर है। ठीक है, अब इसको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूं, 1/√27 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/√27 की पावर माइनस में ये सारी। सो दिस इज इक्वल टू 1/√27 की पावर 1 into 1/√27 to the power minus of this log 13 to the base 5 upon 4 times log 9 to the base 5। आई होप यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं किया, यहां तक तो हमने पावर से सेपरेट किए हैं। अच्छा, अब देख लो, ये तो 1/√27 सारा साथ में ऐसे चलता जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। तो 1/√27, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले पावर में देखोगे कौन सी फॉर्म है, log m अपॉन log n वाली फॉर्म है, और दोनों के बेस इक्वल हैं, तो फर्स्ट बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो दिस इज 1/√27 की पावर माइनस 1/4 तो रहेगा ही, log 13 टू द बेस 9, ये आ जाएगा। ठीक, तो इस पूरे को अगर तुम ध्यान से देखो, कौन सी फॉर्म बन गई है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी वाली फॉर्म। ठीक, इन दोनों की वैल्यू हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, तो इसको भी 3 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको भी 3 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कर लो। सो 1/√27
ये कितना बनेगा 27 कितना होता है 3 की पावर 3, स्क्वायर रूट है 3 की पावर 3/2 बन जाएगा, रेसिप्रोकल में है तो 3 की पावर कितना -3/2 बनेगा, राइट। सो 1/√27 इज 3 की पावर -3/2, साथ में जो पावर है एज इट इज -1/4 log of 13, 9 को लिखा हमने 3 का स्क्वायर, सो दिस इज 1/√27 into 3 की पावर माइनस माइनस प्लस हो गया 3/8 हो गया, बेस में जो पावर है वो भी रेसिप्रोकल होके आगे जाएगी तो 3/16 बनेगा, ये 3/16 log of 13 to the base 3, ये बात सही है। अगेन इसको देखोगे क्या पता चलेगा, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है, ये दोनों इक्वल आ गए हैं, दूसरी कंडीशन करेंगे तो 3/16 को उठा के इसकी पावर में शिफ्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 1/√27 इनटू कितना बना 13 की पावर 3/16, ये आ गया, ठीक। चाहो तो इसको भी अगर लिखना चाहो तो ये कितना था 3 की पावर -3/2, सो दिस इज 13 की पावर 3/16। तो यहां तक सिंपलीफाई कर लिया हमने, इसके बाद तो सिंपलीफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया इसका। ओके, नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखना। सॉल्व फॉर x, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड सेकंड में भी ये इक्वेशन सी दे रखी है और इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी में जो बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस बनते थे वो तो हमने कर लिए अभी, ठीक है। तो अभी थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखना, सॉल्व फॉर x, ये पूरी चीज लिखी गई है। अब इसको देखते हैं ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड को। पहली चीज तो क्या पता चलेगी, स्पेशल प्रॉपर्टी वाली फॉर्म है, क्यों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है और लॉगरिथमिक फॉर्म भी है, ठीक। अब ये वाला जो लॉग लिखा गया है ना, सबसे पहले वाला लॉग, इसके अंदर जो भी है इसको अभी के लिए एक नंबर मान लो, इस सारे को अभी के लिए हम कुछ मान के चलते हैं y मान लो, तो कौन सी फॉर्म है 2 की पावर 3 log of y, ये वाली फॉर्म है। और इस पे अगर तुम स्पेशल प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो क्या होना पड़ेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेगी, कौन कौन सी, ये वाला नंबर और इस log का बेस ये वाला, ये दोनों बराबर होने चाहिए और ये दोनों ऑलरेडी बराबर है, और इस log के आगे नंबर मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए, बट ये कितना 3 है तो इस 3 को इसकी पावर में भेज देंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, 2 to the power log base 2, इसके अंदर जो भी लिखा गया है उस सारे की पावर में भेजेंगे, इसकी पावर 3 इक्वल टू 27, ये चीज सही है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में यूजिंग द स्पेशल प्रॉपर्टी तो सिर्फ ये वाली चीज बच जाएगी, सो दिस इंप्लाइज दैट log base 2 log base 3x इस सारे की पावर 3 इक्वल टू 27, 27 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 3, ये बनेगा। तो अब दोनों पावर्स तो इक्वल है, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो क्या पता चलेगा log base 2 log base 3x इक्वल टू 3, राइट। तो यहां तक हमने रिड्यूस कर लिया इसको। अब अगेन x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर से देखना, बाहर वाले log को अगर तुम कंसीडर करो तो इसके अंदर कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी गई है, इससे अगर तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओगे तो क्या बनेगी, log of x to the base 3 equal to 2 की पावर 3, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ log का यूज किया है कि अगर लॉगरिथमिक फॉर्म है उससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं, तो कितना आ गया ये log x to the base 3 equal to 8 आ गया, यहां तक आ गई। अगेन x की वैल्यू चाहिए तो एक बार फिर से यही काम करेंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म है इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3 टू द पावर 8, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, राइट। तो जब भी एक से ज्यादा लोग गिवन है, जैसे मान लो 3 लोग गिवन थे तो कंफ्यूज नहीं होना, सबसे बाहर वाले लोग को देखा करो, सबसे बाहर वाला लोग होगा और इसके अंदर जो भी लिखा होगा इसको थोड़े टाइम के लिए कोई एक नंबर मान लिया करो कि इस पूरे का लोग लिया गया है, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन हो इसको एक नंबर y मान लो, उसके बाद कैलकुलेशन कर लो। तो इसमें भी सिर्फ बाहर वाले लोग को कंसीडर किया गया हमने, और इसमें भी सिर्फ बाहर वाले लोग को कंसीडर किया, उसके हिसाब से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लेट q इज इक्वल टू दिस, q की वैल्यू गिवन है, उसके बाद 30 टू द पावर q इक्वल टू 8 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहला काम क्या करेंगे, q की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको यहां पे पुट किया जाएगा, ठीक है। तो पहले q देख लो क्या आएगा, सो q इज इक्वल टू 3 अपॉन, देखते जाओ
log 2 to the base x plus log 3 to the base x प्लस में ये log डिनोमिनेटर में लिखा गया है, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी का यूज करो, सेकंड बेस चेंज प्रॉपर्टी, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो प्लस में log 5 टू द बेस x आएगा ये। ठीक, अब डिनोमिनेटर में तीन log का सम है और तीनों का बेस भी इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन वाली बेसिक प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। सो दिस इज q इक्वल टू 3 अपॉन log ऑफ, ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 30 बन जाएगा मल्टीप्लाई करके टू द बेस x, ये बना। अगेन हम क्या बोल देंगे कि log कहां पे है, डिनोमिनेटर में, तो बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज करके log को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो q इक्वल टू 3 इनटू log ऑफ x टू द बेस 30। ये आ गई हमारे पास q की वैल्यू, और ज्यादा सिंपलीफाई तो नहीं कर पाओगे, यहां तक रख के छोड़ दो इसको। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ q, राइट। उसके बाद इसको यहां पे पुट करते हैं, 30 टू द पावर q इक्वल टू 8 लिखा गया है, सो 30 टू द पावर q की वैल्यू पुट करो, 3 log x to the base 30 equal to 8, ये कंडीशन है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेशल प्रॉपर्टी वाली फॉर्म है, ये दोनों इक्वल है, क्या करो इस 3 को इसकी पावर में शिफ्ट कर दो, तो क्या बचेगा, x क्यूब बचेगा, x क्यूब इक्वल टू 8 व्हिच इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2। बस x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू आ गई तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास x इक्वल टू 2, राइट। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। Okay, next दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट y is equal to this, x और y में रिलेशन दे रखा है, z is equal to this, z और y में रिलेशन है, implies that x equal to this, x और z में रिलेशन है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर हमें ये दो चीजें गिवन है तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा, implies का मतलब इन दोनों को सॉल्व करके x और z में जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा। तो इसमें से पूछा गया b माइनस a की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास x और z में रिलेशन आ जाएगा, फिर उसको हम इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके हमें a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी, उसके बाद उसको यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा, राइट। तो इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा। सबसे पहले y की वैल्यू दे रखी है, ये सारा डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखना y को हम लिख रहे हैं y इक्वल टू 10 की पावर log x to the base 10 minus 1, ये बनेगा, एंड सिमिलरली z इक्वल टू बनेगा 10 टू द पावर log y to the base 10 minus 1, ये पावर में है, सॉरी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में पता चल रहा है क्या बन रहा है, 10 की पावर log x to the base 10 into 10 की पावर -1, ऐसे सेपरेट करके लिख लिया, तो कितना बन जाएगा y इक्वल टू, इस पे स्पेशल प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, तो इसका रिजल्ट x बचेगा, ये 1/10 है, तो दिस इज इक्वल टू x/10, तो y इक्वल टू x/10 आ गया। सिमिलरली z के साथ भी यही कुछ होगा, 10 की पावर log y टू द बेस 10 into 10 की पावर -1, सो z इक्वल टू y/10, राइट। दो इक्वेशंस आ गई, हमें चाहिए क्या, हमें x और z के बीच में रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन क्रिएट कर लो, y को एलिमिनेट करना है, तो क्या करो यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, दैट z इज इक्वल टू y/10 है, तो x/100 आ जाएगा, ठीक। z और x के बीच में रिलेशन आ गया। अब इसको भी देख लो एक बार, ये वाला रिलेशन क्या कहता है, ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 10 को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो 10 की पावर -a -b log ऑफ z टू द बेस 10, ये चीज है। इसको भी अगर तुम लिखोगे तो ये क्या बनेगा, 10 की पावर -a into 10 की पावर -b log z टू द बेस 10, ठीक है। सो दिस इज x इक्वल टू 10 की पावर -a मल्टीप्लाई, इसको देखना ध्यान से, 10 और 10 ये तो इक्वल है, -b को शिफ्ट करवाएंगे इसकी पावर में, तो ये कितना बनेगा, z की पावर -b, तो एक्चुअल में ये रिलेशन है। तो इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे होगा देख लो, ये वाली चीज को इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कितना बन रहा है, x इक्वल टू 10 की पावर 2 into z की पावर 1, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देख के बता दो, अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे क्या पता चलेगा, यहाँ पे 10 की पावर 2 है, यहाँ पे -a है, तो इसका मतलब -a इक्वल टू 2, यहाँ पे z की पावर 1 है, यहाँ पे -b है, इसका मतलब -b इक्वल टू 1, which implies that a equal to -2 and b is equal to -1,
राइट। पूछा क्या गया था b माइनस ए, तो b माइनस ए कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, सो दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देख लो इसको एक बार खुद से, y और z के बीच, y और x के बीच में ये रिलेशन आया था, z और y के बीच में ये, इन दोनों में से y को हमने एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास ये रिलेशन बचा, और जो बंदे ने खुद दे रखा था क्वेश्चन में वो ये दे रखा था, इसको सिंपलीफाई किया, इसके बराबर आ गया, तो हमने क्या किया, इसके वाला रिलेशन और अपने वाला रिलेशन दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया, तो डायरेक्टली a और b की वैल्यूज आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, जे एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, और अगेन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा क्या कुछ कर रखा है, बट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, बस घबराना नहीं है। देख लो, log 9 टू द बेस 2 एक नंबर है, इसकी पावर 2 लिखी गई है और इसकी पावर ये भी पूरी लिखी गई है सारे की, तो ये पावर और ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 भी इसी के साथ मल्टीप्लाई में है। अब करेंगे क्या, ये वाला जो log है, ये log 9 टू द बेस 2, ये तो एक नंबर मान के चलना, बट ये हमारे पास एक log दे रखा है और ये किसमें, डिनोमिनेटर में, तो इस पे रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी यूज करना, तो ये नंबर और ये नंबर 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इस पे रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी, ये भी 1 अपॉन log समथिंग लिखा गया है, इस पे भी रेसिप्रोकल वाली बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज करना, तो स्टेप नंबर 1 तो हम यही कर रहे हैं, तो देखते जाना क्या बनेगा, log 9 टू द बेस 2, इसकी पावर, एक तो ये 2 आ गया, log ऊपर गया, तो क्या बना ये 2 into log ऑफ, log 9 टू द बेस 2 चला गया हमारे बेस में। ठीक है, और यहाँ पे नंबर क्या बचा, 2 बचा, चेक करो ये चीज बन रही है, राइट। ओके, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाओ, √7 इसकी पावर log ऑफ 4 टू द बेस 7, ये बना, ये बात सही है। ओके, अब क्या पता चल रहा है, ये तो स्पेशल प्रॉपर्टी वाली फॉर्म है, और क्या नोटिस करोगे ना, ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर आपस में इक्वल है, तो बस बात बन गई, और क्या बचा, ये वाला नंबर 2 है, यहाँ पे 1 चाहिए होता है, इसको भेज देंगे इसकी पावर में, तो रिजल्ट कितना आ गया, यहाँ से 2 की पावर 2 ही तो आया, और क्या है, राइट। तो यहाँ से आगे 2 की पावर 2, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 बनाना है, तो ये 7 की पावर 1/2 लिखा जाएगा, तो 7 की पावर 1/2 log 4 टू द बेस 7, तो करेंगे क्या, इस 1/2 को इसकी पावर में शिफ्ट कर देंगे, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1/2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 into 4 कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो तुम्हारे सामने है कि कितना ज्यादा मुश्किल लग रहा था देखने में, बट एक स्टेप करने की देरी थी, तो क्या हो गया, रिजल्ट मिल गया। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं, let x naught y naught be the solution of the following equations, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं और दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो ये बंदा बोल रहा है इनको सॉल्व करके जो x और y का सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा, ये नाम दे रखे इसने x naught एंड y naught, then x naught is। ठीक है, तो बेसिकली दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है हमें, सॉल्व करके इसमें से जो x की वैल्यू आएगी ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक, अगेन बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखना इसको, ये दो इक्वेशन है, सिंपलीफाई करना है इसको। पहले तो दोनों इक्वेशन को अगर तुम देखोगे ना, तो तुम्हें फीलिंग कौन सी आएगी ना, स्पेशल प्रॉपर्टी वाली फीलिंग आएगी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है और लॉगरिथमिक फॉर्म भी है। ठीक है, बट इस पे तुम किसी तरीके से लगा नहीं पाओगे स्पेशल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे ln है, तो मतलब इसका बेस कितना है, e है, तो ये वाला बेस और ये तो इक्वल बना नहीं पाएंगे कभी भी। और अगर तुम सोचो कि मैं तो जनरल प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि इस 2x को और इस 2 को मैं इंटरचेंज कर दूंगा, तो उससे भी कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, तो स्पेशल प्रॉपर्टी के बिना इस क्वेश्चन को किया जाएगा, तो देखना क्या करेंगे। सबसे पहले तो जब भी कॉम्प्लेक्स पावर्स होती हैं, पावर की ना समझ आए कि पावर के साथ क्या करना है, तो क्या करो, दोनों साइड पे log ले लो और पावर को आगे शिफ्ट कर लो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में दोनों साइड पे log ले रहे हैं, देखना 2x की पावर ln2 equal to 3y to the power ln3, so taking log both sides, बेस हम वही ले रहे हैं जो इसने दे रखा है, ln वाला ले रखा है, तो बेस हम भी e लेके चलेंगे, तो टेकिंग ln both sides। ठीक, तो ये कितना बनेगा, ln ऑफ 2x की पावर ln2, दिस इज ln ऑफ 3y की पावर ln3, राइट। तो log वाली प्रॉपर्टी से ये सारी पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा, ln2 बनेगा, बचेगा कितना,
ln ऑफ 2x बचेगा, ये सारा पावर में आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई में आ गया, सिर्फ ये बचा ln 2x। तो इस पे भी ln ऑफ m into n वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो कितना बनेगा, ये ln 2 plus ln x बनेगा, इक्वल टू सेम चीज राइट हैंड साइड पे ln 3 पावर है, आगे मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो गई, अंदर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी, तो ln 3 plus ln y, राइट। ओके, इसको ओपन करके लिख रहा हूं मैं, दिस इज ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 2 into ln x। फिर से बोल रहा हूं, ln में कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्चुअल में log ही है, बस इसका बेस कितना है, e बेस है, ठीक है। सो दिस इज ln ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ln 3 ln y, ये बना। अब तुम क्या नोटिस करोगे, इसमें दो टाइप की टर्म्स है, ln x है और ln y है, ठीक है। यहां तक इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन भी चूज कर लो, ये भी उठा लो, इसका भी क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पे बेस ले ln ले लो तो पावर क्या हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो इसको हम यहां पे कर रहे हैं, तो ln लो, कितना बनेगा, ln x पावर आगे आ गई ln 3 इक्वल टू ln x ln 2, ये बना। तो क्या नोटिस किया हमने, ये सॉरी दिस इज ln y, तो ये भी एक इक्वेशन है ln x ln y में, ये भी एक इक्वेशन है ln x ln y में। तो क्या करो, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों में से ln y वाली टर्म को खत्म कर देते हैं। तो खत्म कैसे करोगे, यहां से ln y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, ये ln x मल्टीप्लाई ln 3 अपॉन ln 2, इसके बराबर आएगी। तो ये ln y की वैल्यू उठा के मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, देखना कितना बनेगा। सो ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 2 ln x इक्वल टू ln 3 का स्क्वायर प्लस ln 3 ln y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ln 3 into ln x अपॉन ln 2, ठीक है। तो कैलकुलेशन जरूर थोड़ी ज्यादा बन गई है, बट कोई नहीं। सो अब ln x वाली टर्म्स को क्या करो, एक साथ कर लो, तो इस ln x वाले पूरे को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो ln x कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, ln 2 यहां से बचा, माइनस में वहां से सारा कितना आएगा, ln 3 का स्क्वायर अपॉन ln 2, ठीक। ये ln 2 का स्क्वायर उस तरफ भेज दो, तो कितना आ गया इधर, ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर, ये। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके कितना बनेगा, तो ln x दिस इज ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर अपॉन ln 2, और इस तरफ कितना, ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर, ये बन गया। तो क्या पता चल रहा है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सिर्फ -1 का फर्क है इसमें, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, -1 का फैक्टर आ जाएगा, ठीक। विच इंप्लाइज दैट ln x इक्वल टू कितना, माइनस टाइम्स ln 2, ln x इक्वल टू माइनस टाइम्स ln 2। तो इस तरफ भी log है, इस तरफ भी log है, क्या कर लो, इसको ऐसे लिख लो, ln x इक्वल टू ln ऑफ 2 की पावर -1, राइट। तो कौन सी फॉर्म आ गई, log m इक्वल टू log n वाली फॉर्म आ गई, which implies m इक्वल टू n, so x इक्वल टू 2 की पावर -1। तो x की वैल्यू मिल गई हमें, और इसी का नाम इसने x नोट रखा हुआ था, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 के इक्वल आ गई, सो दिस इज 1/2, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस करेंगे, कि अगर हमारे पास इक्वेशंस गिवन है लॉग की फॉर्म में, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस या फिर इनइक्वालिटीज। तो ये दो टॉपिक्स बचे हमारे, लॉगरिथमिक इक्वेशंस वाला और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज वाला, ये किए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।